जंगल में पेड़ों के ऊपर खेती और घर। अरे पता है गांव वालों, अरे और सुलोचना काकी, रीना भाभी, मीना दीदी, सुनो सब, गांव में फैक्ट्री लग रही है। अब तो गांव में सबको रोजगार मिलेगा। हाँ, मैंने भी सुना फैक्ट्री लग रही है गांव में। अब तो हम सबके दिन बदलने वाले हैं। ऐसे गांव में फैक्ट्री लगने के नाम से गांव में हलचल मच जाती है और गांव में सभी बहुत खुश थे। चारों तरफ फैक्ट्री लगने की ही बात चल रही थी। गांव के हर कोने में बस एक ही चर्चा थी, अब जिंदगी बदल जाएगी, अब गरीबी खत्म हो जाएगी, अब हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। अम्मा देखो ना, अब हमें भी शहर वालों की तरह जिंदगी मिलेगी, रोहन को अच्छे स्कूल में डालेंगे। हाँ हाँ बहू, अब तक तो बस संघर्ष ही देखा है, भगवान ने सुन ली हमारी। और सुनो, मुझे फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम मिला है, अब मैं सबका ख्याल रख पाऊंगा। शाबाश बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। पापा अब हम रोज दूध पियेंगे ना, और मुझे नई साइकिल भी चाहिए। हाँ बेटा, सब मिलेगा। धीरे धीरे फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। गांव के लगभग हर घर से कोई ना कोई वहां काम करने जाने लगा। सुबह सुबह लोग तैयार होकर फैक्ट्री जाते और शाम को थककर वापस आते, लेकिन उनके चेहरों पर एक संतोष था। अब घरों में अच्छे अच्छे खाने बनने लगे। पहले जहां सूखी रोटी और नमक चलता था, अब सब्जी, दाल, दूध, फल सब आने लगा था। देखो मिताली, आज मैंने खीर बनाई है, पहले तो सोच भी नहीं सकते थे। हाँ माँ, अब तो सब बदल गया है। सुषमा माँ देखिए ना, करण ने आज पहली बार घर के लिए इतने सारे फल लाए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। गांव में हर तरफ खुशहाली थी, लोग हंसते गाते थे, बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा जो किसी ने पहले नोटिस नहीं किया। फैक्ट्री से निकलने वाला काला धुआं अब आसमान में फैलने लगा था। फैक्ट्री के पीछे बहने वाली छोटी नदी का पानी धीरे धीरे गंदा होने लगा। पहले जहां पानी साफ और मीठा था, अब उसमें अजीब सी बदबू आने लगी थी। गांव के लोगों ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया। सुलोचना, तुम्हें नहीं लगता कि पानी में कुछ गड़बड़ है? अरे छोड़ो, नई चीज है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन कुछ दिनों के बाद असर दिखने लगा। मम्मी, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। लगता है नजर लग गई है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे गांव के कई बच्चों को पेट दर्द, बुखार और खांसी होने लगी। मेरा बेटा भी 3 दिन से बीमार है, डॉक्टर ने कहा पानी उबाल कर पिलाओ। मेरे घर में भी सबको खांसी हो रही है, क्या हो रहा है? अब लोगों को समझ आने लगा था कि कुछ गलत हो रहा है। फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकल रहा है वो सीधे हमारी नदी में जा रहा है। तो क्या इसका मतलब हमारी बीमारी उसी की वजह से है? हाँ बाबूजी, और ये धुआं भी। अब गांव में डर फैलने लगा। अरे हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था, यह फैक्ट्री हमारे लिए खतरा बन जाएगी। अरे लेकिन हम क्या करें, हमारी रोजी रोटी भी तो इसी से चल रही है। अगर काम छोड़ दिया तो खाएंगे क्या? हर घर में अब चिंता का माहौल था। सुरेश, हमें ये नौकरी नहीं चाहिए, मुझे अपने बेटे की जान ज्यादा प्यारी है। मैं समझता हूँ मीना, लेकिन अगर नौकरी छोड़ दी तो हम फिर से उसी गरीबी में चले जाएंगे। गरीबी में जी लेंगे, लेकिन बीमारी में नहीं। दूसरी तरफ मिताली और जानकी भी परेशान थी। माँ, माधव की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। क्या करें बहू, भगवान ही बचाए। रीना के घर में भी वही हाल था। करण, हमें कुछ करना होगा, ये सब ठीक नहीं है। हाँ, अब और नहीं सहेंगे। अब गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरे भाई, हमें इस फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अरे लेकिन हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो हमारा क्या होगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब बीमार होकर मर जाएंगे। अब गांव के लोगों के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी। एक तरफ रोजगार था, दूसरी तरफ उनकी जिंदगी। खुशियों का जो माहौल कुछ दिन पहले था, वहां डर, चिंता और बीमारी ने जगह ले ली थी। बच्चे अब पहले की तरह खेल नहीं रहे थे, बुजुर्गों की हालत खराब थी। हे भगवान, हमने तो बस खुशियां मांगी थी, ये कैसी सजा दे दी। शायद हमने जल्दी खुशियां पाली, बिना सोचे कि इसकी कीमत क्या होगी। अब गांव एक बड़े फैसले के मुहाने पर खड़ा था। क्या वो अपनी रोजी रोटी बचाएंगे या अपनी जिंदगी? गांव वाले अभी अपनी परेशानियों से जूझ ही रहे थे। हर घर में बीमारी, डर और चिंता का माहौल था। कोई भी चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। सुबह का समय था, लोग रोज की तरफ फैक्ट्री जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक फैक्ट्री की तरफ से तेज सायरन बजने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? फैक्ट्री में सायरन क्यों बज रहा है? अरे लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। तभी अचानक फैक्ट्री की चिमनियों से बहुत ही गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। यह धुआं इतना ज्यादा क्यों है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, ये कैसी बदबू है?
कुछ ही पलों में पूरे गांव में जहरीली गैस फैलने लगी। लोगों की आंखों में जलन होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सुरेश, रोहन को जल्दी ले चलो, उसे सांस नहीं आ रही है। मम्मी, मुझे बहुत जलन हो रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। चारों तरफ आग और धुआं फैल जाता है। अरे भाई भागो, फैक्ट्री में धमाका हो गया। अरे आप सब लोग अपने अपने घरों में छिप जाओ। लेकिन अब छिपने से भी कोई फायदा नहीं था। जहरीली गैस पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग खांस खांस कर बेहाल हो रहे थे। कई लोग जमीन पर गिरने लगे। करण, मुझे सांस नहीं आ रही, कुछ करो। चलो यहाँ से दूर चलते हैं, जल्दी। माधव, उठो उठो, आंखें बंद मत करो। कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई कुछ करो। पूरा गांव अफरा तफरी में बदल चुका था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी की हालत खराब थी। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ की हालत गंभीर थी। अब गांव में रहना मौत को बुलाने जैसा हो गया था। शाम तक हालात और भी बिगड़ गए। लोग अब एक जगह इकट्ठा होते हैं, गांव के चौतरे पर। अब हमें कोई बड़ा फैसला लेना होगा। अगर हम यहाँ और रुके तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये गांव अब रहने लायक नहीं रहा है। अब जहरीली हो चुकी है हवा, पानी भी जहर बन गया है। लेकिन हम अपना गांव कैसे छोड़ दे? यही तो हमारी पहचान है। पहचान से ज्यादा जरूरी हमारी जान है। हमें ये गांव छोड़ना होगा, अभी इसी वक्त। तीनों परिवार भी वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर दर्द, डर और मजबूरी साफ दिख रही थी। सुरेश, अब यहाँ रहना नामुमकिन है। रोहन की हालत देखो। हाँ मीना, ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन अब यही सही है। हाँ, अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। जब तक हम साथ हैं, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। चलो, भगवान जहाँ ले जाएगा वहीं हमारा घर होगा। पूरे गांव के लोग एकजुट होकर फैसला लेते हैं, अब हमें ये गांव छोड़ना होगा। सभी बहुएं एक साथ खड़ी हो जाती हैं। जो भी होगा, हम सब साथ मिलकर सामना करेंगे। अब हम डरेंगे नहीं। हम अपने परिवार को बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद गांव वाले अपना जरूरी सामान उठाते हैं और गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं। किसी के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था वो उनकी पूरी जिंदगी थी। गांव छोड़ते समय हर किसी की आंखें नम थीं। ये वही आंगन है जहाँ मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया, और आज हमें इसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। मम्मी, हम वापस आएंगे ना? हाँ बेटा, जरूर आएंगे। लेकिन मीना खुद जानती थी शायद वो कभी वापस नहीं आएंगे। गांव छोड़ने के बाद लोग पुलिस के पास जाते हैं। साहब, उस फैक्ट्री की वजह से हमारा गांव बर्बाद हो गया, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे घर छिन गए। अरे हमें रहने के लिए जगह चाहिए। देखिए, हम जांच करेंगे, आप सभी लोग यहाँ से जाइए अभी। जांच करेंगे से हमारा घर वापस आ जाएगा क्या? हमें जो करना है हम करेंगे। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गांव वाले निराश होकर वहां से निकल जाते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो सभी जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ता लंबा था, थकान, भूख और दर्द उनके साथ थी। अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ हमें सांस लेने के लिए साफ हवा मिले, वही हमारा ठिकाना होगा। कई घंटों तक चलने के बाद उन्हें एक जंगल दिखाई देता है। वहां की हवा साफ थी, ठंडी थी। आखिरकार यहाँ सांस तो ले पा रहे हैं। हाँ। अब रात होने लगी थी, भूख भी लग रही थी। बहुएं मिलकर मिट्टी के चूल्हे बनाती हैं। जल्दी करो, बच्चों को खाना देना है। मैं लकड़ियां ले आती हूँ, मैं आटा गूंथती हूँ। सभी मिलकर खाना खाते हैं। साधारण सा खाना, लेकिन उसमें एकता और प्यार था। मम्मी, ये खाना बहुत अच्छा है। क्योंकि ये सबने मिलकर बनाया है। सभी गांव वाले एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। उस खाने में स्वाद कम था, लेकिन अपनापन बहुत था। रात गहरी हो जाती है। सभी थके हुए जमीन पर ही सो जाते हैं। भगवान, हमें हिम्मत देना। अब यही हमारी नई शुरुआत है। अगली सुबह जंगल में एक नई उम्मीद के साथ होती है। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को शांत और सुंदर बना रही थी। गांव वाले धीरे धीरे उठने लगते हैं। कल की थकान अभी भी शरीर में थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर थोड़ा सुकून था। सुरेश, देखो ना, यहाँ की हवा कितनी साफ है। कल रात के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि सांस ले पा रही हूँ। हाँ मीना, यहाँ कोई धुआं नहीं है, कोई जहरीली गैस नहीं है, बस शुद्ध हवा। सच में यहाँ तो मन भी हल्का लग रहा है, जैसे सारी परेशानी छूट गई हो। काश हम पहले ही यहाँ आ जाते। शायद भगवान हमें यहीं लाना चाहते थे। अरे सुनो सब लोग, एक बात कहूँ। हाँ काका, बोलिए। अरे क्यों ना हम यहीं रह जाएं? यहाँ हवा साफ है, पानी भी पास में है, और वैसे भी अब हमारा गांव तो रहा नहीं। अरे सही कह रहे हो, अब हमारे पास वापस जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और शहर में जाकर हम क्या करेंगे? वहां भी कौन अपनाएगा हमें? हाँ, हमें यहीं कुछ नया शुरू करना होगा। अगर हम सब साथ हैं
तो कहीं भी जी सकते हैं। और हम औरतें भी पीछे नहीं हटेंगी, जो काम होगा मिलकर करेंगे। सभी गांव वाले अब एक नई शुरुआत के बारे में सोचने लगते हैं। धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। पुरुष जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने निकलते हैं। चलो सब, जितनी ज्यादा लकड़ी ला सकें लेकर आते हैं। आज तो यही हमारा काम है। और यही हमारी फैक्ट्री। दूसरी तरफ बहुएं मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करती हैं। देखो, हमें खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए। मैं मिट्टी तैयार करती हूँ, मैं आकार देती हूँ और मैं इन्हें सुखाने का इंतजाम करती हूँ। धीरे धीरे मिट्टी के चूल्हे और बर्तन तैयार होने लगते हैं। बुजुर्ग लोग जंगल से फल और जड़ी बूटियां लाने लगते हैं। अरे ये देखो, यहाँ तो बहुत अच्छे फल हैं। अब बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सासें पानी भरने के लिए पास के झरने की ओर जाती हैं। बहू, यहाँ का पानी कितना साफ है। हाँ अम्मा, यही तो हमारी असली दौलत है। सभी मिलकर खाना बनाते हैं और फिर एक साथ बैठकर खाते हैं। मम्मा यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, अब यही हमारा घर है। खाना खाने के बाद सभी फिर से एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरे भाई, अब हमें आगे का सोचना होगा, सिर्फ यूं ही रहना काफी नहीं है। हाँ, अब हमें अपना स्थायी घर बनाना होगा। अरे भाई, लेकिन जमीन पर घर बनाएंगे तो जंगली जानवरों का खतरा रहेगा। हाँ, रात को आवाजें भी आती हैं, तो क्यों ना हम पेड़ों के ऊपर घर बनाएं? क्या? देखो, अगर हम ऊंचे पेड़ों पर घर बनाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, जानवर नीचे ही रहेंगे। ये बात तो सही है और हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। हाँ, हम करेंगे। अरे तो तय रहा, अब हम पेड़ों पर अपने घर बनाएंगे। सभी गांव वाले अब जोश के साथ काम में लग जाते हैं। पुरुष मजबूत लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। ये लकड़ी ठीक रहेगी, मजबूत भी है। हाँ, इससे आधार बनाएंगे। बहुएं घास और पत्ते इकट्ठा करती हैं। जल्दी करो, शाम से पहले हमें छत तैयार करनी है। आज तो हम इंजीनियर बन गए और ये हमारा नया प्रोजेक्ट है। धीरे धीरे पेड़ों पर लकड़ी का ढांचा तैयार होने लगता है। पहले मजबूत आधार बनाया जाता है, फिर उस पर लकड़ियां जमाई जाती हैं और उसके बाद घास और पत्तों से छत बनाई जाती है। अरे ध्यान से, यह मजबूत होना चाहिए। हाँ, ये हमारा घर है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नीचे से घर को और मजबूत किया जाता है और ऊपर चढ़ने के लिए लंबी सी सीढ़ी बनाई जाती है। देखो, हमारी पहली सीढ़ी तैयार है। मैं सबसे पहले चढ़ूंगा। धीरे, गिर जाओगे। धीरे धीरे एक घर तैयार हो जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर सभी घरों को आपस में जोड़ने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ियां और रास्ते बनाए जाते हैं। अब हम एक घर से दूसरे घर आसानी से जा सकते हैं, जैसे एक छोटा सा गांव बन गया हो। हाँ, हमारा नया गांव। अब जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर एक नया जीवन बसने लगा था। नीचे जंगली जानवर घूमते थे, लेकिन ऊपर इंसानों की दुनिया सुरक्षित थी। शाम होते ही सभी अपने अपने पेड़ों के घरों में चले जाते हैं। बाहू, देखो, हमने फिर से घर बना लिया। हाँ अम्मा, और इस बार हमने खुद बनाया है। हमने सब खोया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अब जंगल में एक नया गांव बस चुका था, जहां ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई प्रदूषण, लेकिन हर खुशी के साथ एक नई समस्या भी खड़ी हो गई। सबसे बड़ी चिंता अब यही थी, रोजगार कहां से आएगा, खाएंगे क्या। जो थोड़ा बहुत राशन और अनाज गांव से लाए थे, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। सुरेश, अब बस 2 दिन का ही आटा बचा है, उसके बाद क्या करेंगे? मुझे पता है मीना, मैं कल शहर जाकर कुछ सामान लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बेटा, पैसे भी तो खत्म हो रहे हैं। जितना था सब लग गया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों तक लोग अपने पास के पैसे से थोड़ा बहुत राशन खरीद कर गुजारा करते रहे, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था। एक दिन फिर से सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरे भाई, अब हमें एक बड़ा फैसला लेना होगा, ऐसे कब तक चलेगा? सही कह रहे हो काका, न काम है न कमाई। अरे भाई, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम खुद का पेट पाल सकें। जैसे हमने घर बनाए, वैसे ही अब हमें अपना खाना भी खुद उगाना होगा। हाँ, हमें खेती करनी होगी, लेकिन खेती कहाँ करेंगे? नीचे जमीन पर तो जंगली जानवर सब कुछ खराब कर देंगे। हाँ, रात को ही सब उजड़ जाएगा। तो क्या करें? अगर हम नीचे नहीं कर सकते तो ऊपर क्यों नहीं? ऊपर? ऊपर? हाँ, देखो, हमने अपने घर पेड़ों पर बनाए हैं, तो हम खेती भी वहीं कर सकते हैं। अरे बात तो सही है। हाँ, अगर हम लकड़ी से जमीन जैसा प्लेटफॉर्म बना ले तो वहाँ मिट्टी डालकर खेती कर सकते हैं और जानवरों से भी सुरक्षित रहेगा। हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। अब सभी गांव वाले इस नए विचार से उत्साहित हो जाते हैं। अगले दिन से काम शुरू हो जाता है। पुरुष मजबूत लकड़ियां काट कर लाते हैं। अब हमें ज्यादा लकड़ी चाहिए, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म उतनी अच्छी खेती। अब हम किसान भी बनेंगे और इंजीनियर भी। बहुएं मिट्टी इकट्ठा करने लगती हैं।
हमें अच्छी मिट्टी